नमस्कार दोस्तों, मेघालय के सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रखने भी शुरू कर दिए हैं। कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है और कौन सी पार्टी यहां पर मेघालय में सुर्खियां बटोर रही है, ये जानने के लिए हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जा रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये जानने के लिए देखिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है पश्चिम जैंतिया। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, पश्चिम गारो जिला। प्रशासन यहाँ की 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ आगे बात करें दक्षिण पश्चिम गारो जिला की, तो यहां की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 1 सीट और 1 सीट ही यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करें दक्षिण पश्चिम खासी की, तो यहां पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले दक्षिण गारो जिला, जहां की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एनपीपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें तो पूर्व गोरा जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट एनपीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची पार्टी का यहां पर भी पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उत्तर गारो जिलों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट एनपीपी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जाती हुई यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सट्टा बाजार में पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पूर्व पश्चिम खासी जिला। यहां की कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बात करें पूर्व खासी जिले की, तो यहां की कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलते हुए 7 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और एनपीपी को 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ आगे बात की जाए रिबाई जिला की, तो यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अगले जिले पूर्व जैंतिया की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी को इक्वल 1-1 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, जो कि 16 फरवरी को होने वाले हैं और नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इसी बीच त्रिपुरा के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब तैयारियां शुरू कर दी है। त्रिपुरा के अंदर सभी बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा दमखम या के अपने ये कहें कि अपनी पूरी ताकत त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के अंदर झोंक दी है, जबकि पिछली बार 5 साल से सत्ता में बीजेपी का बीज है। क्या इस बार फिर से सत्ता में बीजेपी का बीज हो पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी मार लेगी बाजी? इसको लेकर सभी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रखने शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक कौन सी पार्टी को इस बार फिर से सत्ता में आने का मौका दिया जा
रहा है, ये जानने के लिए हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर वो एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। उसके मुताबिक कौन सी पार्टी यहाँ पर सुर्खियां बटोर रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहाँ पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले भिलाई की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहां पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। तो ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले सबसे बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो इस बार बड़े ही नेताओं की नींद उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर हर एक पार्टी अपनी चुनावी बिगुल पूरी तरह से बजा चुकी है और वो अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट भी चुकी है। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर देखा जाए तो 16 फरवरी को मतदान होने वाला है और अंतिम नतीजे 2 मार्च को आने वाले हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं इस बार त्रिपुरा के अंदर कौन सी पार्टी को जीत मिलेगी, कौन सी पार्टी जीत का आंकड़ा छू पाएगी। 2018 के अंदर बीजेपी को यहाँ पर 36 सीटें मिले तो सीपीएम को 16 सीटें मिली और देखा जाए तो आईपीएफटी को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और सीपीएम मिलकर भाजपा पार्टी को टक्कर देने वाली है, या फिर इस बार भाजपा पार्टी का फिर से आईपीएफटी के साथ गठबंधन होगा? जो सबसे बड़ा आंकड़े सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर इस बार गठबंधन का आंकड़ा बन सकता है। अगर सीपीएम अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो सीपीएम की सरकार इसी साल के अंदर बन सकती है, जो सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।